टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली क्या है, इसको डिटेल में तो हम धीरे धीरे जब सॉल्व करेंगे उसके बाद हम उसको बराबर समझेंगे। पर अगर फंडामेंटल अगर कोई मुझे पूछे एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल पे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैं कहता हूँ भाई किसी आयन पे अगर आपके पास कोई नेगेटिव आयन है तो उस पर कितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आयन है तो उस पर कितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज, सिंपल मतलब तो यही हुआ चार्ज। और सर चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अच्छा, अब क्या है, मैं कुछ रूल्स यहां पे लिखूंगा। रूल नंबर 1, इस रूल्स को आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 1, अच्छा चलो ये क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस। क्या ये कोई दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है? कोई हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है? कोई ऑक्सीजन हो या कोई क्लोरीन हो, कुछ नहीं। तो ये जो है, ध्यान से सुनना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रूल नंबर 1 और मैंने लिखा H2 और फिर आपको मैंने पूछा कि भाई इसके साथ कोई और अनदर एलिमेंट है, क्लोरीन, कोई ब्रोमीन या कोई ऑक्सीजन, कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। इसको मैं कहता हूं हाइड्रोजन अभी फ्री फॉर्म में है। फ्री फॉर्म में मींस वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंबाइन होके कुछ बनाया नहीं है उसने, सिर्फ अभी H2 फॉर्म में है। ये यहां पर हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में है? फ्री फॉर्म में है। एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ये है हाइड्रोजन हमारा। हाइड्रोजन एलिमेंट किस फॉर्म में है? फ्री फॉर्म में है। तो उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कभी भी आपको कोई पूछे, कोई भी एलिमेंट जब फ्री फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ON मींस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑलवेज 0 होता है। ऑलवेज 0। तो ये था रूल नंबर 1 एलिमेंट के लिए। और एलिमेंट किस कंडीशन में? फ्री फॉर्म में। मान लो कि अगर मैं आपको ऐसा दे दूं H2O, यहां पर हाइड्रोजन है और उसके साथ ऑक्सीजन है, कोई अनदर एलिमेंट है, तो यहां पर ये फ्री फॉर्म में नहीं है, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाया, और यहां पर वो अकेला है, मींस फ्री है। अच्छा, अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी आयन हो, या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो, तो उस आयन पे जो चार्ज आपको दिखता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन, कोई भी आयन, एनी आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। चार्ज ऑन दैट आयन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मान लो कि मेरे पास कहीं पर ऐसा लिखा है Cl नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव आयन है भाई, ये नेगेटिव आयन है, इस पे चार्ज क्या है? -1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? मैं बाजू में लिख रहा हूं, -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, मान लो कि ऐसा है OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव, ये भी एक नेगेटिव आयन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। चलो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? इसका चार्ज है -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। अच्छा, इसका क्या होगा? ये है अमोनियम आयन, और इस पर क्या है? चार्ज कितना है? पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो कोई भी आयन हो, इसका जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर -2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर -2, और ऑक्सीडेशन नंबर में आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करनी एकदम
जरूरी है। अगर आप ये साइन नहीं लिखते तो आप गलत हो। साइन आपको लिखनी पड़ेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो भी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ये था हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। अच्छा, 2 रूल हमने पढ़ लिए। अब है हमारा रूल नंबर 3। 2 रूल हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये सभी रूल आपको बराबर याद करने हैं, बराबर एकदम तैयार करने हैं आपको, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है? अच्छा चलो, रूल नंबर 3 क्या है? तो मैं आपको कहूं कि सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है। क्या है मेरे पास? कोई कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है कि भाई कंपाउंड एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट से बना है। कोई भी कंपाउंड होता है वो एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट से बना होता है। मान लो कि भाई H2O, तो ये बना है 2 प्रकार के एलिमेंट से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये हमारा कंपाउंड है। अच्छा अब सोचो, रूल नंबर 3 मेरा कंपाउंड्स के लिए है। क्या है? तो आप जब एमपीटी देखते हो, सर एमपीटी मींस क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियड टेबल। ये चैप्टर 3 जब हम पढ़ेंगे तो पीरियड टेबल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर अभी एमपीटी मींस मॉडर्न पीरियड टेबल। उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स होती है उसको हम कहते हैं ग्रुप्स, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। अब ये है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल, ये आपके पास भी होगा, टेक्स्ट बुक में होगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स, इसको हम ग्रुप कहते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट ग्रुप है और ये है सेकंड ग्रुप। तो आपको एक बात याद रखनी है। चलो फर्स्ट ग्रुप में, हाँ, इसको स्किप कर दो, हाइड्रोजन को भूल जाओ। अभी ये हाइड्रोजन है, इसको भूल जाओ। बाकी के जो भी एलिमेंट है, लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है आरबी मींस रुबिडियम, ये है CS सीजियम, ये है FR फ्रांसियम। ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर, कभी भी मैं पूछूं, अगर आप किसी कंपाउंड को देख रहे हो और उस कंपाउंड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें से कोई भी अगर आपको दिखे, मींस ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिखे, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव 1। सो रूल नंबर 3 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ group 1 element in any compound is always to be positive 1, and ऐसे ही ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो आपको किसी कंपाउंड में दिख जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 है। तो सर पर हमें एलिमेंट याद कैसे रहेंगे ग्रुप के? ये चलो, ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। हाँ सर आपने तो बोला, पर हमें याद कैसे रहेगी वो अभी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, पर पहले आपको रूल समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट है? ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, ये है सीजियम, ये है फ्रांसियम। और इनमें से कोई भी अगर आपको किसी कंपाउंड में दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बिना झिझक क्या कहना है भाई? पॉजिटिव 1। अच्छा, और है ग्रुप 2। ग्रुप 2 का एलिमेंट ये है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बापा राह
राह देखने को कभी तुम थोड़ा सब्र करो। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप और फिर रेडियम, ठीक है। अगर इनमें से कोई, अगर आपको दिख जाए कोई कंपाउंड में अगर इनमें से कोई एलिमेंट आपको दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या लिखना है, +2। और इनका क्या लिखना है, ऑलवेज +1। सीधी सी बात है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उनका +1, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनका +2। ये था मेरा रूल नंबर 3, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक चैप्टर में। फिलहाल इसके बारे में एक बात और कह दूं, ग्रुप 1 में जो भी मेंबर है उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 में जो भी मेंबर्स हैं उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसका रूल 3 का हम थोड़ा फायदा देख लेते हैं। मान लो कि मैं आपको ऐसा कहूं कि MgO ये एक कंपाउंड है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना, और मैं आपको सिर्फ अंडरलाइन करूं मैग्नीशियम के नीचे और बोलूं कि भाई जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आपको क्या कहना है कि भाई ये कंपाउंड है, किससे बना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना कंपाउंड है। सीधी सी बात है, रूल नंबर 3 लगाना है हमें। मैग्नीशियम कहां से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो MgO में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या, बताओ जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। रूल 3 की हेल्प से हमने ये निकाला। अच्छा, अब हम आगे रूल पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 है स्पेशली फॉर फ्लोरीन। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आपको फ्लोरीन दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज in any compound oxidation number of fluorine is always taken to be -1। इसी प्रकार आपको किसी भी कंपाउंड में अगर एल्यूमिनियम दिख जाए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज ये लिखना है +3, ये लेना है। इसी प्रकार आपको किसी कंपाउंड में अगर जिंक दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 ही होगा। ये कंफर्म है, फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है। किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन की -1 ही होगी, एल्यूमिनियम की +3 ही होगी, और जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू +2 ही होगी, ठीक है। अब हमने जो भी रूल्स पढ़े, अभी कुछ रूल्स और भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, पर जितने भी रूल्स हमने पढ़े उसका कुछ फायदा लेते हैं, उससे कुछ समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर बोर्ड पे डिफरेंट कंपाउंड्स रखे हैं और उसमें मैंने कहीं कुछ एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन किया है, और मुझे जो अंडरलाइन किया है उसी एलिमेंट का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो इस पूरे कंपाउंड पर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, NaF पर कोई चार्ज दिख रहा है, कहीं पे कुछ नेगेटिव लिखा हो, कुछ पॉजिटिव कुछ लिखा हो, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इस पर कुछ नहीं दिख रहा मींस 0, मींस इस पूरे कंपाउंड का जो चार्ज है वो है 0। पहली बात तो ये है। अच्छा, कोई ऊपर कुछ लिखा है नहीं ना, -2 या कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो इस पूरे कंपाउंड का चार्ज 0 है, और जो इस कंपाउंड का चार्ज है वही इस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो पहली बात तो यह है कि इस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पहले ये मुझे कहो, इस पूरे कंपाउंड का, तो 0। चलो, बराबर है। अच्छा, अब क्या है, अब पूरे कंपाउंड से उठकर, पूरे कंपाउंड से मेरी नजर अब हट गई, अब मैं सिर्फ फोकस करता हूं इस अंडरलाइन जिस पे की है, सोडियम की। अब जरा सोचो,
इसमें रूल आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बेशक करेगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था रूल, बताओ जरा। रूल नंबर कौन सा? रूल नंबर कौन सा? 3। मैंने आपको ये पढ़ाया कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ग्रुप 1 का कोई मेंबर दिख जाए, ग्रुप 1 का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बिना झिझक क्या लिख देना है? पॉजिटिव। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1, सोडियम का, सिर्फ सोडियम का। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं आपको फ्लोरीन का पूछूं तो आप क्या करोगे? फ्लोरीन का पूछता आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मेरा बाकी है अभी। फ्लोरीन का पूछूं तो क्या करोगे? उसका आंसर ये सॉल्व करने के बाद मैं देता हूं। पर ये +1 किसका है? ये है ऑक्सीडेशन नंबर इस सोडियम का। रूल मैंने अप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है। अब इसमें मैं कहता हूं कि इस पूरे कंपाउंड का अगर कोई पूछे तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं, तो 0, पूरे कंपाउंड का 0। अच्छा ठीक है, अब मैं फोकस करता हूं इस पर, एल्यूमिनियम पर। जो मैं कहता हूं बस वही करो, कुछ दिमाग में सोचो, जो मैं कहता हूं वही करो। पहले इस पूरे कंपाउंड का क्या? तो 0, क्योंकि कोई चार्ज ऊपर नहीं है, ध्यान सुनना। अब सिर्फ इस एल्यूमिनियम का पूछी तो मैंने आपको पढ़ाया अभी कि किसी कंपाउंड में अगर एल्यूमिनियम दिख जाए तो बिना किसी टेंशन के आपको क्या करना है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना है? +3। तो ये है +3 ऑक्सीडेशन नंबर एक एल्यूमिनियम का। ये ठीक है, ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, एक एल्यूमिनियम है यहाँ पर, तो एक बार मैंने +3 लिख दिया। प्लस क्यों किया? क्योंकि उसके बगल में भी कोई एलिमेंट है, तो प्लस किया मैंने। अब यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 3। तो ये है, हाँ, कितने क्लोरीन है? 3। अच्छा, तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं? तो 3। फिर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नहीं पता, अंडरलाइन किया है, मींस उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर लिख देना है यहाँ पर x, हमें नहीं पता, मींस वो कुछ है x। फिर क्या करना है? तो जरा देखो, ध्यान से देखो, ये है एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ये है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। और कितने क्लोरीन हमारे पास? 3। तो यहाँ पे 3 टाइम्स किया। अगर 5 होते तो 5 टाइम्स, अगर 4 होते तो 4 टाइम्स। पर ये एक एल्यूमिनियम और ये 3 Cl का, तो ऐड करके मुझे क्या मिलेगा? ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 टाइम्स क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पूरा कंपाउंड AlCl3। अब जरा बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AlCl3 क्या था? उस पर तो कोई चार्ज नहीं था, तो ये रिमूव करके मैं क्या लिख दूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AlCl3 क्या लिख दूंगा मैं? 0, 0, ये है 0। अच्छा, अब क्या है? ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा मैं? उसको सामने ले जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू, ये सामने गया तो क्या हो जाएगा? -3, और फिर x क्या हो जाएगा? -3/3 -1। ये एक्चुअली मिला मुझे x, और x क्या है एक्चुअली? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। अच्छा, इसको एक बार वापस से मैं आपको समझाता हूं। पहले मैंने क्या लिखा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, प्लस जितने क्लोरीन थे वो यहाँ पे लिखे 3 टाइम्स। फिर ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंप्लीट AlCl3, वो क्या है? 0 है। और फिर मैंने x कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब क्या है? हाँ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। क्या आ गया? -1 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पूरे Na2O का क्या? तो 0। अच्छा, अब क्या करो? इसको देखो भाई, इसमें रूल काम में आएगा। रूल नंबर कौन सा काम में आएगा? 3 काम में आएगा। तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? मैंने पढ़ा है ना, +1, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है ये, प्लस ऑक्सीजन का लाना है, नहीं पता, तो वो x इज इक्वल टू ये 2 सोडियम का और ये 1 ऑक्सीजन का, तो ये किसका? पूरे Na2O का, पूरे NO2 का मींस क्या? 0। Na2O का तो 0 ही है। अच्छा, तो x क्या मिलेगा बताओ? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा? ये 2, और वहां पे -2। अच्छा, इसी प्रकार ये और ये आपको कर दे। चलो ये आपको मैं करवा दूं, ये आप अपने आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? ये मैं आपको करवाता हूं। Ki3, चलो पूरा जो Ki3 है उसका क्या? कोई चार्ज नहीं, तो 0। अच्छा, इसका क्या?
ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, तो इसका पॉजिटिव 1 प्लस ये कितने हैं 3, तो 3 टाइम्स आयोडीन का हमें अभी अंडरलाइन किया है तो आयोडीन का कैलकुलेट करना है, तो 3 टाइम्स x इक्वल टू इस पूरे कंपाउंड का क्या 0। अच्छा तो अब क्या होगा देखो ये सामने जाएगा तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3, ये x क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। सर ये 3 क्यों लिखे, क्योंकि 3 आयोडीन थे, x क्या है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन, और वो क्या मिला मुझे -1/3। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर जो मिला यहाँ पर वो फ्रैक्शनल मिला, 1/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जानने को मिली कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी कंपाउंड में मुझे मैंने अंडरलाइन कहां पर की है, ऑक्सीजन के नीचे, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इस केस में पहले सोडियम का क्या होगा, सोडियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1। सोडियम है कितने 2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम आयन क्या है +1 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेट करना है वो x इक्वल टू, अब ये 2 सोडियम का और ये ऑक्सीजन का, तो ये किसका होगा पूरे Na2O का, और पूरे Na2O का तो क्या है कुछ भी चार्ज नहीं है ऊपर, तो मींस 0। अच्छा तो x क्या मिलेगा, -2, और x है क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस केस में ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का मिला -2 इस केस में। चलो अब इस केस को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होगा ये 2 टाइम्स ये +1, सोडियम का +1 ही होता है, प्लस 2 टाइम्स और ऑक्सीजन का क्या कैलकुलेट करना है, 2 क्यों लिखा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू, सर 0 क्यों, अरे भाई इज इक्वल टू करके जो आप लिखते हो वो किसका होता है, इस पूरे मॉलिक्यूल का होता है, इस पूरे कंपाउंड का होता है, तो 0 ही है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो x अब इसमें क्या होगा, चलो ये है +2 वहां पे जाएगा तो -2, तो x क्या मिलेगा आपको -2/2। चलो सिंपल पहले करता हूं, ये सामने गया तो 2x इक्वल टू क्या मिला, 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या मिला -2/2 इज इक्वल टू -1। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं इस केस में, तो K का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, तो यहाँ पर हमने रूल अप्लाई किया है ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाला, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, प्लस अब ये क्या है 2 टाइम्स x इज इक्वल टू क्या करेंगे 2 टाइम्स x क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो 2 टाइम्स x इक्वल टू क्या, इस पूरे CO2 का क्या है तो 0, तो फिर क्या होगा ये सामने जाएगा तो -1 और x क्या मिलेगा -1/2। ठीक है, तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिला -1/2। अब ये लास्ट केस इसको देख लेते हैं, K +1 प्लस 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 0, तो x क्या मिलेगा -1/3। तो आपको यहां पर मैंने 4 एग्जांपल दिए, इसमें से इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया, x जो है ना x जो वैल्यू वो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस केस में -2 आया, इस केस में -1 आया, इस केस में -1/2 और इस केस में -1/3। अब ध्यान से देखना, जिस केस में -2 आया उसको हम कहेंगे ऑक्साइड, इसको हम कहेंगे ऑक्साइड कंपाउंड, मींस इसका अगर आपको कोई नाम कुछ तो कहना है सोडियम तो है तो सोडियम लिखना है सोडियम, पर ये है क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन -2 है तो ये है एक ऑक्साइड, तो इसका पूरा नाम होगा सोडियम ऑक्साइड।
अच्छा, इस केस में क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आई तो उसको हम कहते हैं पेरोक्साइड। अगेन ऑक्साइड कब कहते हैं, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो, और अगर -1 है तो उसको हम कहते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, तो ये है सोडियम पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्यों कहा, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या आया, -1। अच्छा, अब इसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये आता है -1/2 तो उसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। तो बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। तो इस कंपाउंड में क्या आया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, -1/2, इसका नाम होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब ये, हाँ, ये ज्यादातर रेफरेंस बुक्स में नहीं दिया, पर ये एक्स्ट्रा है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ये पढ़ा रहा हूं। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए -1/3 तो इसका नाम होता है ओजोनाइड। ये है एक ओजोनाइड कंपाउंड। ये है पोटेशियम ओजोनाइड। अब मैं आपको एक बात कहूं, आपको ये तो याद रहेगा कब, आपको ये तो याद रखना है कब ऑक्साइड, कब पेरोक्साइड, कब सुपर ऑक्साइड, ये एक्स्ट्रा है ओजोनाइड। अब आप शायद अगर मान लो कि आपने ये पढ़ लिया और मान लो कि आप भूल गए तो क्या, तो डरना नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक दे दूं। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -2 लिखे तो ऑक्साइड, ये याद रख लो। अब इसको हाफ करो, -2 को हाफ करो, क्या मिलेगा, -1। तो अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर है तो पेरोक्साइड, इसका हाफ करो तो -1/2, तो ये क्या है, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑब्जर्व, तो एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा है। अच्छा, अब क्या है कि मान लो कि मैं आपको एक कंपाउंड यहां पर देखिए, आप ये कंपाउंड है। अब मैं आपको यहां पर ये पूछना चाहता हूं कि भाई इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसमें। पहली बात, पूरे कंपाउंड का क्या है, तो भाई 0 है। अच्छा, इसका पूछा मैंने, कोई बात नहीं। बेरियम का क्या होगा, सर बेरियम का नहीं पता हमें, बेरियम भूल गए। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, तो बेरियम बाप। बेरियम ग्रुप 2 से आता है, किससे आता है, ग्रुप 2 से। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, +2, प्लस इसका +2 प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन का क्या, X, 2 टाइम्स X इज इक्वल टू क्या, इस पूरे कंपाउंड का क्या, तो 0। अब इसको सामने ले जाओ तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। अरे बराबर है, 2x इक्वल टू, ये सामने, अरे सॉल्व तो कर, सिंपल मैथ्स है, x इक्वल टू -1। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आपको क्या कहना है कि सर इसमें x -1 आया। x मींस क्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -1 आया, -1 आया तो वो क्या हो सकता है, बताओ, पेरोक्साइड। तो इसका नाम होगा बेरियम पेरोक्साइड। तो कंपाउंड का नेमिंग करने में भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर फायदा करता है। ठीक, ले लेते हैं, मान लो कि आपको मैं ऐसा दे दूं, AlCl4 और ये नेगेटिव, ऐसा दे दूं, और मैं पूछूं कि भाई इस क्लोरीन का क्या होगा, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं, कोई बात नहीं। इस AlCl4 जो है, उस ये पूरा जो है उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। मींस इस पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है AlCl4, उस कंप्लीट AlCl4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उस कंप्लीट AlCl4 का क्या है, तो आपको कहना है सर ये -1। अच्छा, पर मैंने पूछा क्या है, उसमें से सिर्फ क्लोरीन का। अगर इसका पूरा AlCl4 का, पूरे AlCl4 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दो तो -1। अच्छा, पर मैंने इसमें से सिर्फ क्लोरीन का पूछा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम का क्या होता है, वही रूल पढ़ा है मैंने, +3 प्लस क्लोरीन का, वो तो हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 टाइम्स क्लोरीन का ऑक्सीजन क्या है, कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखूं, बताओ, चलो क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, यहाँ पे 0 लिखूं, यहाँ पर 0 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि चलो समझो, ये Al का, ये है 4 क्लोरीन का,
और Al का और 4 क्लोरीन का मिला के किसका हुआ, पूरे AlCl4 का, पूरे AlCl4 का, और पूरे AlCl4 का क्या है, ऊपर लिखा है -1, तो यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंप्लीट AlCl4 वो क्या आएगा, इज इक्वल टू -1 आएगा यहां पर। अच्छा, तो अब क्या है, ये सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और -3 -4, तो x क्या आएगा, -4/4, तो क्या आएगा -1, और ये है हमारे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कुछ और भी रूल्स है, सब रूल तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो जो बाकी के रूल्स है अब इसके बाद के लेक्चर में, ठीक है।